नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। और मांझी में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ आज हजारों लोग सड़कों पर उतरे। नेवरी गोलंबर से चुट्टू ओवरब्रिज तक 15 गांव की अंजुमन कमेटियों के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार और शांतिपूर्ण विरोध किया गया। विरोध कर रहे लोगों ने इसे मुसलमानों के धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक अस्तित्व पर सीधा हमला बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं झामुमो नेता जावेद अख्तर अंसारी और अंजुमन सदर जबूल अंसारी ने देश के मुस्लिम संगठनों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अदालत से भी न्याय की उम्मीद की जा रही है। सोना न्यूज के लिए और मांझी से अमिताभ पांडे के साथ कुलदीप की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी यहाँ कौम के मेरे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो व्यूवर मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार जो ये 2025 में वक्फ बिल जो आई है, उसमें जो ये कुछ चीजें जो उन्होंने कहा है कि जो इंसान 5 साल तक इस्लाम धर्म कबूल करके रहे, सिर्फ वही वक्फ कर सकता है इस कानून में। और जो कम से कम 2 लोगों की बात कही गई है कि 2 अदर कास्टेड हमारे यहाँ रहेंगे या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो गलत हैं। और यही है कि वक्फ बिल की वजह से आज ही हमारे कौम के तमाम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं। मोदी सरकार से, हमारे गवर्नमेंट से, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें हैं, ये समाज में गलत इफेक्ट डालती हैं। इन चीज़ों से जो हमारे आम लोग हैं सिर्फ वही पीड़ित होते हैं, बाकी लोगों को वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। आज हम हमारे कौम के यहाँ पे लोग जो खड़े हुए हैं वो सिर्फ इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि आपने जो ये कानून लाया है वाकई में बहुत बुरी है। क्योंकि कोई भी धार्मिक, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26 हम ये राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि हम अपने धर्म की चीजों को खुद प्रबंधित करें, नियंत्रित करें, नियमित करें। आपको ये राइट नहीं है कि आप हमारी चीजों को आप नियंत्रित करें। हाँ, आप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हमें कुछ चीज गाइड कर सकते हैं, वो एक अलग मसला है। आपने हमें राय दिया कि कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, इस कानून में कहा गया है सरकार ने कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है, होनी चाहिए, पर वो हमारा पर्सनल मैटर है, हम उसे हैंडल करेंगे अपने तरीके से। लेकिन ये जो चीजें हैं कि 2 कम से कम अदर कास्टेड होने चाहिए किसी भी धर्म में, किसी भी, मैं सिर्फ इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रही, सनातन धर्म की बात हो, बौद्ध धर्म की बात हो, जैन धर्म की बात हो, तमाम धर्म के लोगों को अपना ये राइट है। आर्टिकल 26 ये राइट देता है कि हम उसे अपने तरीके से हैंडल करेंगे, हमारे ये अधिकार है कि हम उसे करेंगे। और चीजें जो इतनी बिगड़ जाती हैं, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। लेजिस्लेटिव कानून तो बना देती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, आम लोगों तक उसको पहुंचाना, उसमें आम जनता पे क्या इफेक्ट पड़ता है आप देख सकते हैं। की बात है बौद्ध धर्म को लेके, बौद्ध गया, उसमें कुछ बौद्धिस्ट जो है वो अभी बैठे हुए, उन्होंने धरना दे रखा है। उनका कहना है कि जो बौद्ध धर्म का जो मठ है बौद्ध मांग कर रहे हैं। तो और कुछ दिन पीछे ये जैन धर्म को लेके कि महाराष्ट्र के मुंबई में क्या कहा गया कि जैन धर्म को मंदिर को बुलडोजर चला के गिरा दिया गया। ये सारी चीजें, ये कट्टरपंथ, लोगों के अंदर ये कट्टरपंथ आ जा रहा। तो गवर्नमेंट को ये सोचनी चाहिए कि आप जो कानून बना रहे हैं वो आम लोगों के लिए बना रहे हैं, लेकिन आम लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अगर आम लोग उसको गलत तरीके से ले, लोगों के दिलों में कट्टरता जब पनपती है, जब पैदा हो जाती है कट्टरता, तो ये बहुत ही सांप्रदायिक दंगे, हिंसा, इन सब चीजों से हम कहते हैं कि 2027 में हम अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस जब मनाएंगे तो भारत एक विकसित देश होगा। लेकिन जैसे कानून आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, सिर्फ ये वक्फ बिल की बात नहीं है, अभी आप कश्मीर में देख लें जिस तरह का हादसा हुआ 22 अप्रैल को, ये कितनी बुरी चीज है। ये क्या बताता है कि लोगों के दिलों में कितनी कट्टरता है, लोग उसको भी गलत तरीके से ले रहे हैं। बोला जा रहा है, एक बहुत ही ऑनरेबल न्यूज़पेपर है द हिंदू करके, वो कहते हैं कि कलमा पढ़ा तो छोड़ दिया। ये गलत चीजें हैं, ऐसे गलत भावना लोगों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। जो आतंकवादी होते हैं ये वाकई ही वो शैतान के औलाद होते हैं, उनके कोई धर्म, मजहब, जात ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको किसी धर्म से ऐड करके मत देखें। बेशक हम तो देख ही रहे हैं कि मोदी सरकार ने अभी एक्शन लिया है ना, सिंधु समझौतों को अभी तोड़ा जा रहा है, बाकी बहुत सी चीजें करी जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू में। और अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों पर जो अधिकार है छीनने का पूरा इम्कान लगता है, इस पर क्या होगा? जी, मोदी सरकार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं कहती हूँ सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ ही सबका विश्वास
जो मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों का विश्वास अभी तक अर्जित करा ही नहीं है। सबका विश्वास और सबका सम्मान, आप जब तक विश्वास नहीं जीतेंगे किसी का, हम कैसे आपको सपोर्ट करें। आपने पूरा रूल नहीं बताया कि 2 लोग जो आएंगे वो किस तरह से आएंगे, कौन होंगे, क्या करेंगे। इसलिए हमें विश्वास नहीं है। मेन मुद्दा यही है कि हमारे विश्वास में अभी कमी है, उन्होंने हमारा विश्वास नहीं जीता है। मेरा नाम नगमा निगार जूही है। आप चैनल वालों का शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और उससे पहले मैं अभी जो कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ है उसकी मैं कड़ी मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं। और साथ ही आज ये जो देख रहे हैं आप लोग, पूरे इलाके के मुसलमान इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ इस रिंग रोड पर जमा हैं। उसकी वजह आया है, सबके साथ तख्तियां हैं, उसमें सारे बयान लिखे हुए हैं। जो वक्त जो हमारी जायदाद है उसको आज हुकूमत लूटने का जो काम कर रही है उसके मुखालिफत में आज तमाम लोग जमा हैं। और अगर हुकूमत से हमारी यही गुजारिश होगी कि जैसा वक्फ का कानून पहले था वैसे ही होना चाहिए, इसमें किसी तरह की तब्दीली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी ये मामला अदालत उज़्मा में यानी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस है। अगर वहां से हमारे खिलाफ फैसला आता है तो चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, जिस हद तक भी जाना पड़े, हम उस हद तक जाएंगे, लेकिन उस बिल को हम वापस करा के रहेंगे। ये हमारा आहद है, ये हमारा मामला है। इस मामले पर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। वक्फ का कानून सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा, ये हम तमाम लोगों का मुत्तफ़िक़ फैसला है। सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल भरोसा, इससे पहले भी हमने भरोसा किया है। आज हमारे बहुत सारे मामला सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं और जो भी वहां का फैसला आया है हम उसे मानते रहेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो अदालत उज़्मा है इस हिंदुस्तान का, मुसलमानों का उस पर मुकम्मल एतमाद है। और कल जब वो फैसला देगा वो कोर्ट, तो उस पर भी हमारा एतमाद होगा। सारी का बेटा, मैं यहाँ पे एक पोस्टर लेके आया हूँ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इज मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मैं कुछ चंद बातें कहना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। उसमें एक आर्टिकल नंबर 26 सब क्लॉज डी, वो ये साफ कहता है कि हर एक इंसान को वो रिलीजन के बेसिस पे अपने प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो हमारे पास हक है कि हम अपने प्रॉपर्टी को खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए हिंदू एंडोमेंट एक्ट, उसमें उनके पास सारा राइट्स है, उनके पास यूजर भी है। आज हमारा वक्फ बाय यूजर को कत्ल कर दिया गया मोदी गवर्नमेंट के जरिए, उनके पास सारे राइट्स है। सिर्फ 4 स्टेट का मैं बात करता हूँ, इसको पकड़े आप। वो 4 स्टेट हैं साउथ के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हाँ तमिलनाडु में 4,47,000 एकड़ जमीन हिंदू एंडोमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर है। आंध्र प्रदेश में 4,65,000 एकड़, तेलंगाना में 80,000 एकड़ और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 723 एकड़। सिर्फ 4 स्टेट को लेके हिंदू एंडोमेंट इंस्टीट्यूशन के पास करीब 10 लाख एकड़ है। और पूरे हिंदुस्तान में टोटल 32 वक्फ स्टेट हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड हैं। उन टोटल को मिला के हमारे पास सिर्फ 7 या 8 लाख एकड़ जमीन है। बेशक उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास गलतियां हो रही थी, जो मुतवली थे उनसे गलतियां हो रही थी। हमारे जमीन पे कब्जा हमारे ही मुतवली ने किया था। एक अमेंडमेंट की सख्त जरूरत थी, लेकिन जो अमेंडमेंट मोदी गवर्नमेंट लाई है ये और नुकसानदायक है। मैं कुछ बस छोटी सी बात कहना चाहूंगा। पहले देखिए, अगर आप वक्फ की जमीन में आप कब्जा कर दे तो उसमें लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता। लिमिटेशन एक्ट ये है कि अगर आपकी जमीन है और अगर 12 साल तक उस पर मैं पीसफुल कब्जा रखा हूं तो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट वो जमीन मेरे नाम पे कर देगी। अगर कोई वक्फ की जमीन में कब्जा किया हुआ है तो 12 साल तक वो कब्जा करता, तो पहले 1995 के एक्ट के जरिए लिमिटेशन एक्ट उस पर लागू नहीं होता। लेकिन अभी जो मोदी गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाई है, उस अमेंडमेंट के जरिए अगर उस पर लिमिटेशन लागू हो जाएगा तो ये मोदी गवर्नमेंट इंक्रोजर्स की साथ दे रही है। एक मैं बस छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि 2004 या 5 में अंबानी ने एंटीला की जमीन 22 करोड़ रुपए में खरीदी थी। वो जमीन वक्फ की थी, इब्राहिम खोजा यतीम खाना नाम से।
वो 22 करोड़ की 23 करोड़ में खरीदा गया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन नंबर 107 था, वो कहता था कि लिमिटेशन नहीं लागू होगा, लेकिन 2005 में मान लीजिए अंबानी ने खरीदा 2004 या 5, आज 2025 हो गया, 20 साल हो गया, 12 साल से ज्यादा उस पर उनका कब्जा हो गया, तो अब वो जमीन कानूनन उनकी हो जाएगी। ये मोदी गवर्नमेंट करना चाह रही है कि अगर आप कब्जा कर लिए वक्त की जमीन पे 12 साल से ज्यादा तो लिमिटेशन लागू हो जाएगा उस पर, वो जमीन उसकी हो जाएगी। लेकिन 1995 के एक्ट के हिसाब से वो जमीन नहीं होती। तो मोदी गवर्नमेंट एनक्रोचर से साथ दे रही है, ये हमारे साथ नहीं है। जो वक्फ पे कब्जा कर लिया, जो एनक्रोचर है, वो उनके साथ दे रही है। तो हम इसकी इस वक्फ एक्ट की मजम्मत करते हैं और हम इसके खिलाफ खड़े हैं। हम बेशक कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है ये पूर्व घोषित कार्यक्रम था। कांके प्रखंड के पूर्वी भाग का 15 अंजुमन कमेटी, 15 गांव के अंजुमन लोग, हमको लगता है 10,000 से ऊपर रहेंगे वो लोग। उद्देश्य था भारत सरकार, जो केंद्र सरकार वर्तमान वक्फ बिल संशोधन किए हैं, उनका विरोध में। ये सरासर गलती, जिस समय भारत गुलाम था उस वक्त बनाया हुआ कानून है। 1905 में ये कानून भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। ये वक्फ बिल है मुसलमानों का जो ज़मीन है, यतीम बच्चों के लिए, स्कूल चलाने के लिए, मदरसा चलाने के लिए, मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, इसको केंद्र सरकार छीनना चाहता है। आप देखे होंगे, क्या राम मंदिर में मुस्लिम समाज वहाँ सदस्य हैं? किसी मठ में मुस्लिम समाज के लोग सदस्य हैं? आप वक्फ बिल में आप दूसरे समाज के लोग घुसना चाह रहे हैं, यह क्या मंशा है आपका? 5 तारीख को सुनवाई होने वाला, क्या संविधान पर विश्वास मुसलमानों को? संविधान पर भारत का तमाम ना मुसलमान के अलावा अन्य लोगों को भी विश्वास है। बेशक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा डिसीजन आएगा जिसको हम भारत का मुसलमान एक्सेप्ट करेंगे, स्वागत करेंगे। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आगे क्या होगा? बात नहीं मानेगी तो ये आंदोलन लगातार चलेगा। ये आज तक पहला कड़ी है। उसके बाद जेल भरो आंदोलन चलेगा, सड़क जाम होगा, राजभवन घेराव होगा, प्रखंड घेराव होगा, थाना घेराव होगा। ये आंदोलन लगातार चलेगा। ये शुरुआत है अभी तो एक इलाका के लोग आए, पूरे प्रखंड लेवल पे आएंगे, पूरे जिला लेवल पे आएंगे, पूरे राज्य लेवल पे लोग आएंगे। लगातार इस तरह के संघर्ष जारी है मुसलमानों की ओर से। क्या लगता है कि संविधान बचाना जरूरी हो गया है? बिल्कुल ज़रूरी हो गया है। हमने 3 तलाक बिल लाया गया, उसको भी बर्दाश्त किया। राम जन्मभूमि का मामला आया, उसको भी हमने बर्दाश्त किया। वो राम जन्मभूमि अगर आप कानून के दायरे में देखें तो कोई नहीं बता सकता है, कोई जज नहीं बता सकता है कि ये फैसला क्या हुआ है। जो बुनियादी चीज़ है उससे फैसला नहीं हुआ है, एक आस्था के तौर पर लोगों को दे दिया गया। फिर भी हमने बर्दाश्त किया कि चलो हिंदुस्तान है, अगर एक को मिल गया चलो इत्मीनान रहो। लेकिन अभी जो ये बिल वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है, ये हमारे पूर्वजों का वक्फ किया हुआ चीज़ है। ये जो वक्फ होता है ये खुदा के हवाले हो जाता है, उस पर इन्होंने हाथ डालने का कोशिश किया है। ये मेरा दीन पर हमला है, ये मेरा शरीयत पर हमला है, ये मेरा इस्लाम पर हमला है। इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल इसके लिए हम लोग को इस बिल को वापस जब तक नहीं होगा, हमने इसका विरोध प्रदर्शन जितना दूर तक जाना पड़े हम जाएंगे। अगर जान का कुर्बानी भी देना पड़े तो हम वो मुजाहिद हैं, हम डरते नहीं हैं, हम कुर्बान हो जाएंगे हंसते हंसते अपना दीन के खातिर, अपना शरीयत के खातिर। हम इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे।